हेलो दोस्तों, कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही कमाल का एक सीरीज बोर्ड बना करके आपको सिखाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन है। और ये सीरीज और पैरेलल दोनों बोर्ड का काम करेगा। और ये बोर्ड हम आपको केवल और केवल एक फ्यूज की मदद से आपको बना करके बताएंगे। और इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बोर्ड को बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक जो वन वे स्विच होता है वो लेना है, और एक 1.5 mm का 1.5 मीटर का वायर ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, 2 मेल वाला जो प्लग होता है वो प्लग ले लेना है, और एक फीमेल वाला प्लग ले लेना है, ठीक है। और एक होल्डर लेना है। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल के दुकान पर आपको मात्र 50 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको बना करके बताते हैं और ये कैसे काम करता है इसके लिए हम वीडियो के लास्ट में डायग्राम से भी आपको हम समझाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को ऑफिस से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर जो हमारा 1.5 mm का जो वायर है ना, इसको 3 बराबर हिस्सों में कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। चलिए, फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से बनाना है। और यहाँ पर तीनों जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है, तीनों पॉइंट में एक पॉइंट में हम क्या करेंगे, होल्डर को कनेक्ट करेंगे। दूसरे वाले पॉइंट में हमारा जो मेल वाला जो प्लग है उसको हम कनेक्ट करेंगे। और ये वाला जो पॉइंट बचा है इसमें हम फीमेल वाला जो प्लग आपको दिखाई पड़ रहा है इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इतना काम हम फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके आगे का प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे जैसे आपको मैंने बताया था वैसे वैसे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रूप से कनेक्शन हो चुका है। आप क्लियर रूप से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा जो ना सीरीज बोर्ड बन करके क्लियर रूप से तैयार हो चुका है। अब इसको क्या करना है, पैरेलल भी बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसको पैरेलल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्विच की सहायता से इसको हम पैरेलल बनाएंगे। और इसी स्विच का ये दोनों वायर जो है ना, इसमें इसे यहाँ पर कनेक्शन करना है, ठीक है। तो यहीं पर आपको ध्यान दे करके थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर ये दोनों जो वायर है स्विच का, हम इसमें कनेक्शन करेंगे कि इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे, ठीक है। यहीं से आपको पूरा एकदम सीरीज बोर्ड जो है वो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है कैसे यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो स्विच का ये जो 2 वायर दिखाई पड़ रहा है ना, इस वायर को जिस भी वायर में जो होल्डर का जो वायर जुटा हुआ है ना, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, उस वायर में इस दोनों वायर का कनेक्शन कर देना है। मतलब यहाँ पर ये होल्डर है ना, ये होल्डर का ये दोनों वायर जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, इस कुछ प्रकार से इसको हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। आ रही है आपको क्लियर रूप से समझ में। मतलब ये स्विच का दोनों वायर होल्डर के दोनों वायर में कनेक्शन होना चाहिए, ना कि इधर आप कनेक्शन कीजिएगा, ठीक है। इधर आप कनेक्शन कीजिएगा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, आ रही है समझ में, और आपका सीरीज बोर्ड पैरेलल में काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों स्विच का जो वायर है ये हम होल्डर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया, फटाफट इसको हम कनेक्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में डायग्राम भी आपको बना कर बताएंगे कि कैसे ये काम करेगा सीरीज और पैरेलल। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए, तो गाइज फाइनली हमारा सीरीज पैरेलल बोर्ड जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर क्लियर रूप से देख लीजिए, जैसे आपको बताया गया था सेम टू सेम वैसे यहाँ पर कनेक्शन किया गया है। और जो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है ये नॉर्मली तो सीरीज का काम करेगा,
लेकिन जब इसको आप पैरेलल में कन्वर्ट करना है तो ये पैरेलल में इस स्विच की मदद से हमारा जो है ना ये पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? तो जब भी आप इस प्रकार से बोर्ड बनाइए तो उस स्विच पर लिख लीजिए कि स्विच जब चालू रहेगा तो ये पैरेलल बोर्ड का काम करेगा, स्विच जब बंद रहेगा तो ये हमारा सीरीज बोर्ड का काम करेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, जब स्विच बंद की अवस्था में रहेगा तो ये हमारा जो हमारा जो फीमेल वाला जो प्लग है ना यहाँ सीरीज बोर्ड का काम करेगा। ठीक है, और जब स्विच को जैसे ही आप चालू कर दीजिएगा तो आपका ये बोर्ड जो है ना पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इस वाले पॉइंट में फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई आने लगेगी। ठीक है, तो जब भी आप इस प्रकार से बोर्ड बनाइए तो स्विच पर जरूर आप लिख दीजिए कि पैरेलल में कब रहेगा, जब स्विच चालू रहेगा तब, और जब स्विच को बंद करेंगे तो ये हमारा सीरीज बोर्ड का काम करेगा, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो यूज करते समय और आप किसी शॉर्ट सर्किट से बच जाए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करके बताते हैं और ये वर्क कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक प्लग सिस्टम बना लेना है जिससे आप चेक कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सीरीज बोर्ड में यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगा देना है। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने लगा दिया और देखिए हमारा ये स्विच जो है ना ये चालू है, अभी तो चालू है, तो हमारा ये सॉकेट जो वो पैरेलल का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर हमारा टेस्टर जो वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब चलिए अब इस अवस्था में अगर दोनों को शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो स्विच को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। देखिए बंद की स्थिति में स्विच, तो हमारा ये जो है ना सीरीज का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इस प्रकार से पहले लगा देते हैं अरे समझ में, और आपको हम चेक करके बताते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर हो गया ना। आप जिसको हम क्या इसको शॉर्ट करेंगे तो हमारा ये सीरीज का काम करेगा और ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो देख लीजिए, तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए हमारा ये जो है ना सीरीज बोर्ड का काम कर रहा है, लेकिन जैसे इसको हम स्विच को ऑन कर देते हैं, अब इस दोनों वायर को अगर हम यहाँ पर सटाते हैं ना, अगर यहाँ पर इसको क्रॉस करते हैं तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पैरेलल। तो गाइस आप यहाँ पर देख लीजिए, हम सीरीज पैरेलल चेक करने के लिए ये हमारे पास जो है ना ड्रिल मशीन है। ठीक है, तो जब ये हमारा सीरीज में रहेगा ना, ये हमारा सीरीज सप्लाई अगर इस वायर में अगर आएगी तो हमारा ड्रिल मशीन पूरा लोड के साथ नहीं चलेगा और ये बल्ब भी हमारा ग्लो करेगा। लेकिन पैरेलल में जब रहेगा तो हमारा ड्रिल मशीन जो है ना पूरी लोड के साथ चलेगी और ये हमारा ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करके बताते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा जो है ना स्विच अभी बंद की स्थिति में, ठीक है, क्लियर से आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारा जो है ना ये पैरेलल बोर्ड का काम कर रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको चालू करते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो चलिए हम पहले स्विच को ऑन कर देते हैं और देखिए हम यहाँ जो हमारा ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन को चालू करेंगे, पूरे लोड के साथ स्पीड में चलेगा। चालू कीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा ये जो है ना स्विच अभी बंद की स्थिति में है, तो ये सीरीज बोर्ड का काम कर रहा है, लाइट भी ग्लो कर रही है और ये हमारा ड्रिल मशीन धीमे धीमे चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, स्विच को बंद कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, स्विच को बंद करते हैं, हमारा जो ड्रिल मशीन है वो पैरेलल बोर्ड का काम करने लगा और ये हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए अब एक बार हम फिर से चालू करते हैं। ये पैरेलल में अभी सप्लाई पैरेलल आ रहा है, मतलब यहाँ पर फेज न्यूट्रल दोनों सप्लाई आ रही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको चालू करते हैं। ये लड़का चालू करो। ठीक है, तो देखिए गाइस ये हमारा जो है ना पूरी लोड के साथ यहाँ पर पैरेलल में काम कर रहा है। ठीक है, आड़े यहाँ पर देख लीजिए स्विच। आप देखिए इसको हम बंद कर देते हैं। तो देखिए अब हमारा ये सीरीज बोर्ड का काम करने लगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा बल्ब भी ग्लो कर रहा है और ये ड्रिल जो है धीमे धीमे भी चल रहा है। ठीक है, तो गाइस आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया। तो गाइस जैसे हमारा सीरीज बोर्ड बना हुआ था वैसे यहाँ पर हम डायग्राम पूरा तरह से बना चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्लियर रूप से, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी, बस समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो प्लग सिस्टम है, इसमें से मेन सप्लाई यहाँ पर फेज और न्यूट्रल इनपुट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा फीमेल वाला ये वाला प्लग सिस्टम है जो हमारा सप्लाई आउटपुट होगा। ठीक है, तो पहले सीरीज वाला कनेक्शन समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि फेज सप्लाई आ रही है तो हमारा डायरेक्ट बल्ब में चला गया। क्लियर, अब इस बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल सप्लाई की जरूरत है। तो न्यूट्रल यहाँ से सप्लाई देखिए ऐसे ऐसे आ रही है और यहाँ पर इस फीमेल वाले प्लग सिस्टम में आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब इस वाले और इस वाले वायर को हम इस प्लग सिस्टम से हम क्या करेंगे, जब इसको हम शॉर्ट करेंगे ऐसे, तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से आ जाएगी और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। मतलब ये सॉकेट जो है हमारा फीमेल वाला जो सॉकेट है ये हमारा क्या करेगा, सीरीज बोर्ड का काम करेगा जब स्विच बंद रहेगी तब। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर सीरीज बोर्ड का क्लियर से समझ में आ गया। अब पैरेलल कैसे काम करेगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए न्यूट्रल तो सप्लाई यहाँ पर आ रही है, आ रहा है समझ में। अब देखिए पैरेलल काम करने के लिए यहाँ पर इसको फेज सप्लाई की जरूरत है। तो फेज सप्लाई अगर आ जाएगी तो हमारा ये सॉकेट पैरेलल का काम करने लगेगा। तो देखिए फेज सप्लाई अगर यहाँ से जा रहा है, अगर हम स्विच को अगर बंदे की स्थिति में रहेगी तो फेज सप्लाई यहाँ से आएगी, तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही 100 वाट का जो बल्ब है बहुत ही मतलब पूरा वोल्टेज है वो ग्लो कर जाएगा।
आ रहे समझ में। मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो सप्लाई है पूरी सप्लाई यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो हम क्या करते हैं, स्विच को जब आप ऑन कर दीजिएगा तो सप्लाई देखिए यहाँ से आ करके ऊपर भी जाएगी और सप्लाई ज़्यादा जो है ना यहीं से आ करके डायरेक्ट हमारा जो सप्लाई है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आ रही है समझ में। मतलब न्यूट्रल इधर से गया और फेज सप्लाई आ करके यहीं से स्विच से होते हुए सप्लाई यहाँ पर आ गया फेज। तो फेज और न्यूट्रल दोनों आ गया तो हमारा सॉकेट काम करने लगा पैरेलल बोर्ड का। अब कहिए कि इसमें भी तो जाएगा ना, तो देख लीजिए यहाँ पर तो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर रूप से ध्यान देना हमेशा याद होना चाहिए कि जो हमारा जो बिजली होता है, जो विद्युत होता है, वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाला जो मार्ग जो है ना खोजता है कि कहाँ से हमको कम रेजिस्टेंस मिलेगा ताकि वहाँ से जल्दी फुल हो सके। तो देखिए यहाँ से अगर गुजरेगी तो बहुत सारी यहाँ पर रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत कम है, तो यहाँ पर विद्युत धारा ज़्यादा गुजरेगी ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस बहुत है, जिससे कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ही रुकावट होगा, इसलिए अधिकांश विद्युत धारा जो है ना यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा और पूरी की पूरी विद्युत धारा जो है ना यहाँ पर करंट अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारा ये सॉकेट जो है पैरेलल बोर्ड का काम करने लगेगा। ठीक है, क्लियर रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो गैस आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, हमारे मोटिवेट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो या कोई किसी टॉपिक पर अगर वीडियो बनाना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।